आप देख रहे हैं केएस फास्ट न्यूज। जनपद भदोही। विगत दिनों जनपद में घटित चोरी की घटनाओं का जनपदीय पुलिस द्वारा व्यापक पैमाने पर किया गया पर्दाफाश। थाना भदोही, गोपीगंज, कोइरौना, सुरयावा, उंज व दुर्गागंज पुलिस की संयुक्त टीम के अथक प्रयास से मिली महत्वपूर्ण सफलता। घरों में घुसकर चोरी करने वाले गिरोह के सरगना सहित कुल 10 शातिर चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। जनपद भदोही के एसपी का बयान। रोल किया जाओ। हाँ, क्या प्रकरण है पूरा? देखिए, जनपद भदोही में रात में चोरी की घटना में इजाफा हुआ था और डेली लगभग घरों में ताला तोड़ करके चोरियां हो रही थी और महिलाओं के गहने भी इसमें जा रहे थे। तो इसको गंभीरता से लिया गया और चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए मेरे द्वारा टीम्स बनाई गई थी और थाने की टीम्स को लगाई गई थी इसमें, और हमें महत्वपूर्ण लीड मिला जिससे कि हम लोगों ने एक अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया है जिसमें कि ये 10 से 12 शातिर चोर पकड़े गए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में जो जहाँ इन्होंने चोरियां की थी वो सामान बरामद हुआ, जैसे चांदी के सामान हो गए और महिलाओं के गहने हो गए और भी घर के जो सामान होते हैं जैसे एलईडी हो गई या गैस सिलेंडर्स हैं या टीवी है, फ्रिज है, इस तरह की चीज़ें कई जगह से हमें बरामद कराया गया इन चोरों के द्वारा। साथ ही साथ एक SBBL गन भी बरामद हुई है जो इनसे पूछताछ करने पे पता चला कि प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में इन्होंने जो चोरी की थी वहाँ से इनको मिली थी। तो ये चोरी की घटनाएं हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्द थी बिकॉज चोरी की घटनाओं से आम जन में एक भय का माहौल पैदा होता है और पुलिस की वर्किंग और कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि रात्रि में गश्त नहीं हो रही है। तो गश्त की व्यवस्था तो सुदृढ़ की ही गई थी, लेकिन क्राइम टीम ने इसका खुलासा किया है और ये लगभग 12 चोर जो हैं पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और इनके पास से काफ़ी सामान जो इन्होंने चोरी किया था वो बरामद हुआ है। ये पुराने वांछित हैं जो भी चोर पकड़े गए? देखिए, इसमें कुछ जो है वो हिस्ट्री शीटर्स हैं, हमारे जनपद के ही हिस्ट्री शीटर थे लेकिन वो दूसरे जनपद में निवास कर रहे थे और वहाँ से रह करके ये अपने गैंग को इनपुट्स देते थे और ये चोरी करते थे लगातार। और पूछताछ पे ये भी आया है कि न सिर्फ भदोही में इन्होंने चोरियां की हैं बल्कि आसपास के जितने जनपद हैं, सीमावर्ती जनपद हैं जैसे प्रयागराज है और जौनपुर है, वाराणसी है, इस तरह के जनपदों में ये जा करके घरों में चोरियां करते थे। तो लगभग कई दिनों से ये चोरियां कर रहे थे और इन्होंने लगभग इनका कहना है कि ये कबूल रहे हैं कि 100 से 200 चोरियां इन्होंने की है। मैम, ये सिर्फ भदोही के हैं या अन्य जनपदों के भी हैं? नहीं, अन्य जनपदों के भी हैं लेकिन भदोही जनपद के भी अपने एक थाने की नहीं अलग अलग ही हुई है क्योंकि ये जो गैंग के सदस्य हैं ये कभी किसी जनपद में हैं कभी किसी जनपद में हैं। तो अपनी जो टीम है जैसे हमको इनपुट्स मिला, हाँ, निशानदेही पे, और जैसे हमें सर्विलांस के इनपुट्स मिलते गए वैसे ही हमारी टीम ने त्वरित इन पे जो है कार्रवाई की और जल्दी से जल्दी हम लोग इनको उठाते चले गए और ऐसे हमारा पूरा गैंग जो है सामने आ गया। क्योंकि जब ये गैंग पूरा उठ गया हमें शक तब हुआ जब कुछ चोरियां फिर भी नहीं रुक रही थी। अगर कुछ लोग उठने के बाद हमने देखा कि चोरी रुकी नहीं, फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पे फिर से एक बार एनालिसिस किया और कुछ लोग जैसे और जब उठे तो सडनली हमने देखा कि चोरी का ग्राफ एकदम से गिर गया और 112 में जो सूचनाएं मिलती हैं वो बिल्कुल शून्य हो गई। चोरी की सूचना बिल्कुल शून्य हो गई, खत्म सी हो गई और घरों की चोरियां बिल्कुल खत्म सी हो गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने दिनों से ये चोरियां हो रही थी और जब ये गैंग अब पकड़ा गया है तो लगभग सारी चोरियां, दर्जन भर की चोरी अपने जनपद की हैं जो कि जिनका कि सफल अनावरण हुआ है और इनके निशानदेही पे घटना स्थल को फिर से इसका एनालिसिस किया गया और जो वादी पक्ष है जिन्होंने मुकदमा लिखवाया है वो संतुष्ट है। क्योंकि जैसे चोरी के दौरान अगर कोई घटनाक्रम हुआ हो तो वादी पूरा बता रहा है और ये भी बता रहे हैं कि हाँ, हमने ऐसे ऐसे चोरी की थी और यहाँ पे ये था, वहाँ या इस तरह से दरवाज़ा था, हम इस रास्ते से आए, हम इस रास्ते से निकले। तो वादी से भी इसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराया गया
तो चोरी बिल्कुल सटीक इसका खुलासा हुआ है। मैडम, हमारी भदोही पुलिस को जो है पुरस्कार तो बनता है। जी बिल्कुल, पूरी टीम ने, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। जनरली क्या होता है कि एसओजी टीम लगती है किसी भी बड़ी घटना का खुलासा करने में। ये चोरी की घटनाएं हैं, ये छोटी छोटी होती है, लेकिन फिर भी अगर बहुत सारी चोरियां लगातार होती रहे तो ये बड़ी घटना ही हो जाती है। और चोरी की घटना कब किसी अप्रिय घटना में तब्दील हो जाए ये पता नहीं होता, क्योंकि इनके पास से हमें SBBL गन भी मिला है और इनके पास तमंचे भी मिले हैं। तो बड़ा ही ट्रिकी होता है चोरी, क्योंकि और ग्रुप में चोरी करते हैं। ये 2 व्यक्ति अंदर घुसता है, 2 व्यक्ति बाहर खड़ा रहता है, 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता है और वो इसको छोड़ के जाता है, फिर लेके जाता है। तो इस तरह से कभी भी घटना अप्रिय भी हो सकती है। कितना इनाम दे रहे हैं? अच्छा, टीम को तो हाँ, मैंने यही बताया कि एसओजी की जो टीम है जनरली लगती है इस तरह की बड़ी घटनाओं के अनावरण में, बट इस बार पूरी जितने भी थानों में जहाँ जहाँ चोरियां हुई थी सभी की टीम ने बहुत ही मेहनत से काम किया। कि भदोही की टीम ने काम किया, दुर्गागंज, सुरियावा, गोपीगंज, ये सारी टीम्स का ये जॉइंट एफर्ट है। इसलिए पूरी टीम को मेरे तरफ से बधाई और उनको 25,000 का इनाम मेरे तरफ से दिया जाता है।